दोस्तों, हम सभी ने अपने बचपन में कभी न कभी अपनी दादी या फिर नानी से जलपरियों की कहानियां जरूर सुनी होंगी। तो क्या वाकई में जलपरियां होती हैं? तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इस राज से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे कि आखिर सच क्या है। दोस्तों, वैसे तो आज तक जलपरियों के अस्तित्व का कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है, पर दुनिया के सामने उनसे संबंधित कोई न कोई जानकारियां जरूर मिली हैं, जिसने सारी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। यूँ तो हमने कहानियों, किस्सों, कार्टून्स और मूवीज में अक्सर जलपरियों को देखा है और उनके बारे में भी सुना है, लेकिन आज हम आपको जलपरियों से जुड़ी कुछ घटनाओं के बारे में बताएंगे। दोस्तों, ग्रीक लोक कथाओं का मुख्य किरदार जलपरियां हैं, जिसे मरमेड भी कहा जाता है और जो कि फ्रेंच के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, मर और मेड। मर यानी कि सागर और मेड यानी कि ऐसी रचना जिसका धड़ स्त्री का होता है, लेकिन पैरों की जगह मछली की तरह पूंछ होती है। हालांकि कई लोक कथाओं में जल मानव का भी जिक्र मिलता है। अगर बात लोक कथाओं की करें तो जलपरियों को मधुर गीत गाकर इंसानों को अपनी ओर आकर्षित करने वाली माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इंसान इनके गीतों से आकर्षित होकर समुद्र में छलांग लगा देते हैं और कई बार जलपरियों को मदद करने वाली भी कहा जाता है। जलपरियां दुनिया भर की कई संस्कृतियों की लोक कथाओं में पाई जाती हैं, जिनमें यूरोप, अफ्रीका और एशिया भी शामिल हैं। जलपरियों को कई बार तूफान और जहाज डूबने जैसी घटनाओं से भी जोड़ा जाता है। वैसे तो दोस्तों, जलपरियों का नाम सबसे पहले 1000 ईसा पूर्व असाइरिया में सुनने को मिलता है। इससे जुड़ी कहानी ऐसी बताई जाती है कि देवी अटारगेटिस को ना चाहते हुए भी अपने प्रेमी को मारना पड़ा था, जिससे शर्मिंदा होकर उन्होंने तालाब में छलांग लगा दी थी और जलपरी का रूप लेकर पानी में ही रहने लगी थी। कहानी तो और भी हैं, जिसमें अलेक्जेंडर की बहन थर्सालॉनिक मरने के बाद जलपरी बन गई थी और भारतीय रामायण की थाई और कंबोडियाई संस्करण की माने तो ऐसा उल्लेख मिलता है कि जब हनुमान जी लंका जाने के लिए पुल बना रहे थे, तब स्वर्णमच्छ यानी कि सोने की जलपरी ने हनुमान जी के पुल बनाने के प्रयास को रोकने की तमाम कोशिशें की थीं, मगर स्वर्णमच्छ की सारी कोशिशें विफल रहीं और कहा जाता है कि जो कि रावण की बेटी थी। प्राचीन चीनी कहानियों में जलपरियों के आंसुओं के मोती में बदल जाने का उल्लेख भी मिलता है। यही वजह थी कि मछुआरे हमेशा ही इन जलपरियों के शिकार की तलाश में रहते थे। ये जलपरियां अपने मधुर आवाज के संगीत से मछुआरों को पानी में खींच लेती थीं। और दोस्तों, भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार के बारे में हम सब ने तो सुना ही है, जिनका ऊपरी भाग मानव का और निचला हिस्सा मछली जैसा था। खैर, ये तो हुई मान्यताओं की बातें। उन घटनाओं के बारे में जो जलपरियों के अस्तित्व को बयां करती हैं। जलपरियों को लेकर वैज्ञानिकों की राय ली जाए तो उनका मानना है कि जब इंसान अपना विकास कर रहा था, तो शायद उसने पानी में रहने के लिए अपने शरीर के अंगों को विकसित कर लिया हो, क्योंकि विकास के दौर में इंसान में कई बदलाव देखे गए हैं। इसी तरह 2012 में एनिमल प्लैनेट नाम के एक चैनल पर दिखाई गई डॉक्यूमेंट्री की फुटेज ने एक बार फिर सबके मन में जलपरियों को लेकर कुछ सवाल खड़े कर दिए थे। इस डॉक्यूमेंट्री का नाम था मरमेड्स द बॉडी फाउंड, जिसके अनुसार कुछ लोग पानी की गहराई में रहने वाले जीवों का पता लगा रहे थे। तब उन्हें एक ऐसा भी जीव देखने को मिला जिसका आधा शरीर इंसान की तरह था तो आधा मछली की तरह, जिसकी झलक वीडियो में भी कैद कर ली गई थी। लेकिन बाद में पता चला कि ये वीडियो तो केवल एक काल्पनिक वीडियो था, सच नहीं, क्योंकि अब तक जलपरियों के पाए जाने की कोई भी पुष्टि नहीं हुई थी। जलपरियों के मिलने के किस्से एक या दो नहीं हैं। एक किस्सा तो आप लोगों ने भारत के गुजरात का भी सुना होगा, जहां पर एक मृत जलपरी के शव की बात सामने आई थी। और ऐसे ही इजिप्ट के समुद्री तट से भी बिल्कुल वैसे ही एक जलपरी के शव की फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं, लेकिन बाद में सभी को अफवाह करार दे दिया गया। वर्ष 2016 में भारत में एक अनोखा केस देखने को मिला, जहां पर एक बच्चा दिखने में एकदम जलपरी जैसा पैदा हुआ था। ऊपरी भाग मनुष्य जैसा और निचले भाग में दोनों पैर जुड़े हुए थे, जो कि बिल्कुल मछली की पूंछ की तरह दिखाई दे रहे थे। अनफॉर्चुनेटली ये बच्चा केवल 10 मिनट ही जिंदा रह पाया था। डॉक्टर्स ने बताया कि इस बीमारी का नाम साइरेनोमीलिया है, जिसे मरमेड सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। ये सारी घटनाएं इन जलपरियों के होने और ना होने
दोनों प्रकार की संभावनाओं को जताती हैं। मगर हाल फिलहाल में तो सच यही है कि जलपरियों के होने का कोई भी सबूत नहीं मिला है। इस पर खोजें लगातार जारी हैं, लेकिन अब तक जलपरियों को लोक कथाओं से बाहर वास्तविक जीवन में नहीं लाया जा सका है। तो दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।